जय हिंद। के हम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन आंसर, जो कि 1 लाख क्वेश्चन में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? तो आर्यों को। वैदिक सभ्यता का जनक आर्यों को। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? तो वेदों से। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? तो वेदों से ज्ञात होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदों को और क्या कहा जाता है? तो अपौरुष से श्रुति ध्वनि उच्चारित। वेदों को और क्या क्या कहा जाता है? तो अपौरुष से श्रुति ध्वनि उच्चारित। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता था? एक उत्तम व्यक्ति। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो सप्त सैंधव प्रदेश में। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो आर्यों को। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किया जाता है? तो आर्यों को। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। वैदिक काल में कितने भागों में विभाजित किया गया? वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक काल कब से कब तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच है उत्तर वैदिक काल। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या क्या है? आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ है और विद्वान क्या बोले? तो मध्य एशिया के बारे में क्या बोले? मैक्स मुलर ने बोला कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला? तो तिब्बत से आए आर्य। आर्य कहाँ से है? तिब्बत से। हॉट एंड पेनका ने बोला जर्मनी से आर्यों का मूल निवास स्थान। गाइस के द्वारा कहा गया कि हंगरी से है निवास स्थान उनका। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला? तो उत्तरी ध्रुव से। गार्डन चाइल्ड बोले कि दक्षिण रूस से है आर्यों का निवास स्थान। पंडित गंगाधर नाथ झा ने बताया कि वार्षिक देश से इनका निवास स्थान है। ब्रह्मार्षिक देश। डी एस त्रिवेदी के द्वारा देविका प्रदेश मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में है। डॉक्टर अविनाश चंद्रा के द्वारा क्या बताया गया? तो सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान बताए। एच डी कल्ला, जो कि कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से बताया कि आर्यों का निवास स्थान यहाँ है। अब आते हैं ऋग वैदिक। ऋग वेद से संबंधित ग्रंथ। ऋग वेद से संबंधित 3 ग्रंथ है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण में कौन कौन से ग्रंथ है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। और आरण्यक में है ऐत्रेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक। उपनिषद में ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। ये सब है ऋग वैदिक से संबंधित ग्रंथ है। ऋग वैदिक ग्रंथ है। अब आते हैं ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद मूलतः है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद को मूलतः क्या बोलते हैं? स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? 1080 28 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त बाल खिल्ल में है। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? तो 2 से 7 मंडल। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल किसे माना जाता है? नवीन मतलब नया, पहला और 10वां को नवीन मंडल माना जाता है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मणी। ऋग वैदिक आर्यों के पंच जनों में कौन कौन शामिल है? तो यहूदी, द्रहु, पुरु, अनु और तुर्वस। ऋग्वेद के आर्यों के पंच जनों में कौन कौन शामिल है? तो यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुवर्स।
ऋग वैदिक भारतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया? तो सरस्वती घाटी क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश में बनाए। ऋग्वेद के किस मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? तो अग्नि से। ऋग्वेद ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? तो अग्नि से। ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता। तो ऋग्वेद के मंडल, प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधुच्छा और मेधा तिथि। प्रथम मंडल के रचयिता मेधा तिथि। द्वितीय मंडल का गृहसमत। तृतीय मंडल का विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल का रचयिता वामदेव। पांचवें मंडल का अत्रि। छठे मंडल का भरद्वाज है। सातवें मंडल का वशिष्ठ। आठवां मंडल कन्या एवं अंगिरस। नौवें मंडल के सोम देवता और अन्य ऋषि। और 10वें मंडल के रचयिता कौन है? भीमदास, सच्ची, इंद्र और अन्य है, जो कि 10वें मंडल के रचयिता हैं। राजनीतिक संगठन आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या है? तो कुल, जो कि परिवार का मुखिया, उसको गृहपति बोला जाता है। कुल, परिवार का मुखिया को क्या बोलते हैं? गृहपति। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी। ग्राम के मुखिया को क्या बोलते हैं? ग्रामनी। विष का मुखिया विषपति। विष का मुखिया क्या है? विषपति, आर्यों का प्रशासनिक इकाई। जन का मुखिया जनपति। जन का मुखिया जनपति और राष्ट्र का राजा। तो इस ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, इससे इसमें से पूछता ही रहता था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या क्या है? तो कुल मतलब परिवार। परिवार का मुखिया को क्या बोलते हैं? गृहपति। घर का मुखिया मतलब गृहपति। ग्राम मतलब गांव का मुखिया तो ग्रामिणी। विष का मुखिया तो विषपति। जन का मुखिया तो जनपति और राष्ट्र का तो राजा। ऋग वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था? तो राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामणी और कुलप। ऋग वैदिक काल के प्रशासनिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले ऊपर राजा, फिर पुरोहित, विषपति, ग्रामणी और कुलप, ये प्रशासनिक क्रम था। अब आते हैं, ऋग वैदिक कालीन कबीलों को प्रमुख को क्या कहा जाता है? गोप या जनस्य गोप या राजा बोलते हैं। ऋग वैदिक काल के कबीले के जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं? गोप या राजा या जनस्य गोपा। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते थे? ऋग्वेद में। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? ऋग्वेद में। ऋग वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखता कौन होता है? पुरोहित। ऋग वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखतम कौन होता है? तो पुरोहित। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता है? सभा और समिति। ऋग वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम समानता क्या इंगित करता है? स्वजनों का एक समूह को इंगित करता है। ऋग वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? सभा, समिति, गण एवं विधत। ऋग वैदिक काल में कौन कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? सभा, समिति, गण एवं विधत। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो विधत। सबसे प्राचीन संस्था वैदिक युग की कौन सा है? तो विधत। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो गविष्ट। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट। ऋग वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है? तो सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि समिति समान वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया था? भारतों के। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया था? भारतों के। ऋग्वेद में यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तुर्वस के साथ। ऋग्वेद में यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया था? तुर्वस के साथ। ऋग वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो ब्रजपति। ऋग वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? ब्रजपति। ऋग वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। ऋग वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया था? ऋग्वेद में। इंद्र महाभिषेक का वर्णन ऋग्वेद में। राजा सुदास किसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि वह किस जन से संबंध रखते थे? तो ऋत्सु जन से। राजा सुदास किस जन ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि वो किस जन से संबंध रखते थे? ऋत्सु। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध क्या बोलते हैं?
परुशनी का युद्ध, जिसको रावी नदी के तट पर हुआ था। ऋग वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? तो कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं था। ऋग्वेद में जो सेना का स्वरूप कैसा था? तो कोई नियमित नहीं था, स्थानीय सेना भी नहीं था। ऋग वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबीलाई टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था? व्रत, गण, ग्राम और सर्द को शामिल कर लेता था। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया। सुदास के विरुद्ध जो ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का जो युद्ध है, जिसको 10 राग का युद्ध बोलते हैं, का नेतृत्व किसके द्वारा लड़ा गया? तो विश्वामित्र के द्वारा। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद में वर्णित शासन व्यवस्था, क्षेत्र, शासन और उपाधि। जब पूर्व का शासन सम्राट करता था, उसको साम्राज्य करता था, और उपाधि उसको सम्राट मिलता था। पश्चिमी क्षेत्र में शासन कौन करता था? स्वराज्य, उसको स्वराट बोला जाता था उपाधि के रूप में। उत्तर क्षेत्र में शासन कौन करता था? वैराज्य, जिसको विराट उपाधि बोला जाता था। दक्षिण नीचे भोज, जिसको भोज उपाधि दिया गया। और मध्य क्षेत्र में जो शासन करने वाले थे वो राज्य मतलब राजा। मध्य क्षेत्र में राज मतलब राजा। और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग चलते हैं। अब आते हैं समाज। ऋग्वेद में समाज के बारे में कुछ जानते हैं। तो ऋग वैदिक कालीन समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद कालीन जो समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद के समाज का आधार होता था क्या? परिवार। ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? परिवार या कुल। ऋग्वेद में काल में राज्य का आधार क्या था? कुल या परिवार। ऋग किस वैदिक ग्रंथों में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में। ऋग वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पंचजन किसके घोतक है? तो आर्यों की 5 जनजातियां। ऋग्वेद में पंचजन किसके घोतक थे? आर्यों की 5 जनजातियां। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लेखित सत्य कथन है। कन्याओं को अपना पति चुनने को पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। स्त्रियां यज्ञों या सभा समिति की बैठक में भाग नहीं लेती थी। वे युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आजीवन विवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? आमाजू। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था ऋग्वेद? आमाजू। ऋग्वेद में अन्न व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ? तो 10 यू के लिए। अन्न व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ? तो 10 यू के लिए। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता पीसती है। इस कथन का वर्णन किस वेद में किया गया था? ऋग्वेद में। मैं ही कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी बात माता अन्न पीसती है। इस कथन का वर्णन किस वेद में किया गया था? ऋग्वेद में। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया था? पनियों का। गौ जो अपहरण है उसके प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम है? तो पनियों का। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का भाग है? तो ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ऋग वैदिक योगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था? तो व्यवसायों का पैतृक होना। ऋग वैदिक काल में आम जनमानस मनोरंजन के लिए कौन से साधन का प्रयोग करते थे? तो ऋग वैदिक काल में कौन कौन से प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए? नृत्य हो गया, संगीत हो गया, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, धुरुत क्रीड़ा करना। ये सब क्या था उसमें? ऋग वैदिक काल में मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। पूर्ण विवाहित स्त्री के लिए पूर्णभु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया था? ऋग्वेद में। पूर्णभु शब्द का प्रयोग पूर्ण विवाहित स्त्री के लिए सर्वप्रथम किस वेद में किया गया था? ऋग्वेद में। ऋग वैदिक कालीन विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वह कौन कौन थी? तो घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि थे। ऋग वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में था?
सभी धार्मिक और सामाजिक उत्सवों की सहभागिनी के रूप में था। ऋग वैदिक कालीन आर्यों के विषय में सब कथन क्या क्या, वह गांव में रहते थे, भूत कीड़ा का ज्ञान था, उनमें बहु विवाह का प्रचलन था, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार थी। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई क्या थी? परिवार थी। अगला क्वेश्चन धर्म के बारे में जानते हैं। ऋग वैदिक काल में धार्मिक कर्म कांड करने का क्या उद्देश्य था? तो भौतिक सुख, पुत्र एवं पशु प्राप्ति करना। ऋग वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? तो 33 लाख। ऋग वैदिक में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? तो 33। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र, अग्नि और वरुण। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किया गया था? इंद्र के लिए 250, तत्पश्चात अग्नि के लिए 200 बार प्रयोग किया गया। ऋग्वेद संहिता की एकवटा 4 ऋचाएं किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को। ऋग्वेद संहिता की एकवटा 4 ऋचाएं किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? तो पुरंदर किस देवता को कहा गया है? इंद्र को। ऋग्वेद काल का सर्वशक्तिमान देवता, इसमें भी इंद्र है, क्योंकि उनकी ऋचाएं कितना है? 250। ऋग वैदिक देवताओं में किसे युद्ध देवता को संज्ञा प्रदान की गई? इंद्र को। ऋग वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता ऋग्वेद में इंद्र। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया? तो इंद्र का ही। ऋग वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, तो झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। ऋग वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो वो झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। ऋग वैदिक काल में लोग इंद्र का आह्वान किस लिए करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय के लिए करते थे। ऋग वैदिक काल में इंद्र का आह्वान किस लिए करते थे? तो भौतिक सुख और विजय। ऋग वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन, तो उन्हें भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, वह पूरों को नष्ट करने वाला था, सर्वाधिक सुक्त उससे ही संबोधित है। ऋषि तस्य गोपा किस देवता को कहा जाता है? तो वरुण देवता को। ऋषि तस्य गोपा किस देवता को कहा जाता है? वरुण देवता को। आत्मा के आवागमन के परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित है? ऋग्वेद में, नासिद्य सूक्त में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता? तो सोम और इसे पेय पर नामाकृत देवता। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम और इसे पेय पर नामाकृत देवता। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड पर। ऋग्वेद में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करते थे? बलि और कर्मकांड। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की? तो विश्वामित्र ने की। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, वर्णन है? तो 3य मंडल में। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया था? अघन्या मतलब गाय के लिए प्रयोग किया गया। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। 4 बार पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। 4 बार पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। ऋग वैदिक काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया है? तो पीपल के लिए। ऋग वैदिक काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया है? तो पीपल के वृक्ष के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया है कि वह सशस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं? तो मित्र वरुण। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो कुशन। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो कुशन के लिए। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किस देवता के मंत्र से आरंभ होता है? तो अग्नि से। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद गायत्री मंत्र। ऋग्वेद काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? बहुदेववादी था। ऋग्वेद काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? बहुदेववादी। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देवता से प्रचलित नहीं थे? तो शिव से प्रचलित नहीं थे।
ऋग वैदिक आर्य देवोपासना के साथ ही और किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे। ऋग वैदिक काल में किन दो देवियों का वर्णन है? उषा एवं अदिति का। ऋग वैदिक काल में किन दो देवियों का वर्णन है? तो उषा एवं अदिति का। ऋग वैदिक काल में जंगल की देवी के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरण्यानी। ऋग वैदिक काल में जंगल की देवी के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरण्यानी। वेदों से संबंधित पुरोहित। पुरोहित ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री या होता। ऋग्वेद काल में पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री या होता। यजुर्वेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है? अर्धवयु। यजुर्वेद में पुरोहित को क्या कहा जाता था? अर्धवयु। सामवेद में उद्गाता। पुरोहित को क्या बोला जाता है सामवेद में? तो उद्गाता। सामवेद में पुरोहित को क्या बोला जाता था? उद्गाता। और अथर्ववेद में पुरोहित को ब्रह्मा बोला जाता है। अथर्ववेद में पुरोहित को ब्रह्मा बोला जाता है। अर्थव्यवस्था ऋग्वेद में क्या कैसा था जो इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती थी? कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती थी। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था? संपूर्ण कबीले के पास। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? संपूर्ण कबीले के पास। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में। कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन कौन से मंडल? तो चतुर्थ मंडल। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ। जौ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यव। ऋग्वेद में पनी शब्द किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया? तो व्यापारी वर्ग के लिए। पनी शब्द किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया? तो व्यापारी वर्ग के लिए। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा गया? तो गाय को। मूल्यवान संपत्ति ऋग्वेद में किसको माना गया? तो गाय को। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया? तो 4 कारण। ऋग्वेद कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया? तो 4। 4 कौन कौन है? कृषि, उर्वर, धान्य एवं वृष्टि। ये 4 कारण है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो जौ से, जिसको यव बोला जाता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ क्या है? ज्योति हुई कुड़ के लिए। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का क्या अर्थ निर्धारित करता था? ज्योति हुई कुड़ के लिए। ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? तो वैश्य समुदाय पर। ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर है? तो वैश्य समुदाय पर। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? तो गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता है? तो गले का। ऋग्वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया है? बढ़ईगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातु कर्म, कुंभकारी। ये सब क्या है? ऋग्वेद में शिल्पियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण। ये सब ऋग्वेद में पशुओं का उल्लेख है। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजा को भूमि का स्वामित्व नहीं समझा जाता था। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि राजा को भूमि का स्वामित्व नहीं समझा जाता था। ऋग वैदिक काल में ब्याज लेने वाले या सूदखोर को क्या कहा जाता था? बेकनाट कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता था? बेकनाट। अब आते हैं कृषि संबंधी नाम। प्राचीन नाम क्या और अभी आधुनिक नाम क्या है? तो उपजाऊ भूमि को पहले उर्वरा बोलते थे। उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम क्या है? उर्वरा। बैल को ब्रिक। बैल को क्या बोलते थे? ब्रिक। हल को लांगला या सिर बोलते थे उसमें प्राचीन। गोबर के खाद को उसमें क्या बोलते थे? तो सकृत या करिस। गोबर के खाद को प्राचीन नाम क्या था उस समय ऋग्वैदिक काल में? तो करिस या सकृत। हल की बनी नलियां, हल की बनी नालियां को सीता बोला जाता था। हल की बनी नालियां को क्या कहा जाता था? सीता। हलवाहा को किवास। पुराना नाम क्या है हलवाहा का? किवास। कूप या कुआं का पुराना नाम क्या है? अबट। ऋग्वैदिक काल में बादल को क्या बोला जाता था? पन्न। पर्णचन। पर्णचन बोला जाता था बादल को।
अनाज मापने वाला पात्र को उर्दर, अनाज मापने वाला पात्र को क्या बोला जाता था? उर्दर। और अनाज को धान्य, अनाज को क्या बोला जाता था? पुराना नाम धान्य। वैध को बीसज, वैध को वीसज, बढ़ई को तच्छा या तच्छन। ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द है कुसीद। बैलगाड़ी के लिए अनस, बैलगाड़ी के लिए अनत। अब ऋग्वेद में नदी के बारे में कुछ जानते हैं। तो ऋग वैदिक आर्यों का सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो सरस्वती नदी। ऋग वैदिक आर्यों का सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। इस नदी को ऋग्वेद में मतित्मा, देवित्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में यमुना, गंगा नदी कितनी बार उल्लेख किया गया? तो यमुना 3 बार, जबकि गंगा 1 बार उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया? तो यमुना को 3 बार और गंगा नदी को 1 बार किया गया। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती नदी स्थित है? तो यमुना एवं सतुद्री के बीच स्थित है। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया? तो 10वें मंडल में। नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो कुब्भा काबुल, क्रुम कुर्रम, गोमती गोमल एवं सुवासु स्वात। ये सब ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों का प्रमुख नदियां थी। अब आते हैं प्राचीन नाम के बारे में। ऋग्वेद में शत्रुधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? सतलज के लिए। ऋग्वेद में शत्रुधि शब्द का प्रयोग किसके लिए? सतलज। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन है? 21 नदी का। नदी सूक्त में कुल कितनी नदियां? 21 नदियों का। ऋग्वेद में सूक्तों के संदर्भ में सत कथन क्या है? उनमें हिमवंत, मुजवंत का उल्लेख है। उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा से पश्चिम क्षेत्रों में बहती है, गंगा से पश्चिम क्षेत्रों में बहती है। ऋग वैदिक कालीन नदियों का पुराना नाम और नया नाम के बारे में जानते हैं। आधुनिक प्राचीन नाम और आधुनिक नाम नदी का। रावी का पुराना नाम क्या है? परुसनी, रावी का परुसनी। चिनाब का अस्किनी, चिनाब का पुराना नाम अस्किनी। झेलम बितस्ता, झेलम का पुराना नाम बितस्ता। ब्यास का बिपाशा, ब्यास को क्या बोला जाता है? बिपाशा। सतलज का सतुद्री, सतलज का शत्रुद्री। गंडक का सदानीरा, गंडक को क्या बोला जाता है? पुराना नाम सदानीरा। सोहन, सोहन का सुषमा, सुषमा। मरुबर्मन को पुराना नाम मरुद्वृधा, मरुद्वृधा। स्वात का सुवास्तु, स्वात नदी का पुराना नाम सुवास्तु। घग्गर का दृष्टति, घग्गत का दृष्टति। इंडस का पुराना नाम सिंधु, इंडस सिंधु। कुर्रम, क्रुमु, कुर्रम का पुराना नाम, कुर्रम नदी का पुराना नाम क्रुमु। गोमल नदी का पुराना नाम गोमती, गोमल नदी का पुराना नाम गोमती। काबुल का पुराना नाम कुंभा या कुब्भा। ऋग वैदिक कालीन शब्दावली का अर्थ क्या है? नीवी मतलब क्या है? कमर के नीचे पहनने जाने वाला। नीवी का अर्थ क्या है? तो कमर के नीचे पहने वाला। बासस का अर्थ है तो कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिबासस क्या है? तो ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। अधिबास का अर्थ क्या है? तो ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। तच्छा का अर्थ क्या? बढ़ई, तच्छा। कर्मा का अर्थ धातु कर्म करने वाला। बेकनाट का अर्थ क्या? शुद्धखोर। अरित्र का अर्थ का पतवार और अरित्री का अर्थ है नाविक। अरित्री का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में उल्लेख क्या है? तो पिता का उल्लेख कितना बार किया गया? 335 बार। ऋग्वेद में पिता का उल्लेख 335 बार। जन का उल्लेख 275 बार। इंद्र का उल्लेख 250 बार। माता का उल्लेख 234 बार। अग्नि का उल्लेख 200 बार। घोड़ा का उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार। गाय का उल्लेख 176 बार। विष का उल्लेख 170 बार और सोम का उल्लेख 144 बार किया गया है और विदत का 122 बार उल्लेख किया गया है और विष्णु का 100 बार, विष्णु का 100 बार। ब्रज या गौशाला का 45 बार।
कृषि का 33 बार, आर्य का 36 बार, गण का 46 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, वरुण को 30 बार, राष्ट्र का 10 बार, समिति 9 बार, सभा 8 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, गंगा राजा 1 बार, पृथ्वी 1 बार, ब्राह्मण 15 बार और क्षत्रिय 9 बार उल्लेख किए गए हैं ऋग्वेद में। अब आते हैं विविध। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स मुलर। ऋग्वेद में जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? मैक्स मुलर। भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस वेद में रखी गई थी? ऋग्वेद में रखी गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता था? संवाद सूक्त में। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे समान अपराध किसे माना जाता था? पशुओं की चोरी माना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे समान अपराध किसे माना जाता है? पशुओं की चोरी। ऋग वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बीबी लाल थे। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह महत्वपूर्ण तत्व जिसकी उपनिषद ऋषियों ने आलोचना की थी, यज्ञवाद में अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? ईरान के क्षेत्र में। आज पर इतना ही। अब उत्तर वैदिक काल कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।